हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को तो पता ही होगा कि यूएसए इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्यों हुआ और ये कब शुरू हुआ। सो बात करते हैं हम 2026 में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ जिसमें मेनली इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट इन्वॉल्व हो गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फरवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के कुछ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर पॉइंट स्ट्राइक्स लॉन्च किए। इसके बाद सिचुएशन रैपिडली एक्सक्लेट हो गई और पूरे रीजन में मिलिट्री टेंशन बढ़ने लगा। ईरान ने भी रिटेलिएशन में मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए और गल्फ रीजन में कई मिलिट्री बेसेस और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट किया। कुछ अटैक्स गल्फ कंट्रीज और यूएस फैसिलिटीज के आसपास भी रिपोर्ट हुए। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ लैंड पर नहीं बल्कि समुद्र पर भी देखने को मिला है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो चलिए जानते हैं। मिडिल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नैरो वाटर वे पर्शियन गल्फ को ओपन ओशियन से कनेक्ट करता है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रूट से गुजरते हैं, इसीलिए ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वार शुरू होने के बाद इस एरिया में शिपिंग पर सीरियस थ्रेट्स आने लगे। कुछ मर्चेंट शिप्स और कार्गो वेसल्स पर प्रोजेक्टाइल्स और अटैक्स की रिपोर्ट्स भी आईं, जिससे कुछ शिप्स डैमेज हो गई, कुछ में फायर भी लग गई। इसीलिए ईरान की मिलिट्री ने वार्निंग भी दी कि अगर अटैक्स कंटिन्यू हुए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गुजरते कुछ शिप्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद कई शिपिंग कंपनीज ने अपने टैंकर्स टेम्परेरी रूट चेंज कर दिए। इस सिचुएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी पड़ा। ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक होने लगे और दुनिया में इसका प्राइस बढ़ने लगा। और अब हम बात करते हैं, दुनिया भर में एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का रिस्क क्रिएट हो गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट में एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी यूज हुई है। यूनाइटेड स्टेट ने रीजन में अपनी पावरफुल एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स डेवलप किए। इनमें से एक सबसे फेमस एयरक्राफ्ट है जो है नॉर्थरोप का B-2 स्प्रिट, जिसे कॉमनली B-2 स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। ये बॉम्बर दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। इसकी स्पेशल डिजाइन और स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ये रडार पर इजीली डिटेक्ट नहीं होता है। B-2 बॉम्बर लॉन्ग रेंज मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर टारगेट्स पर प्रेसिजन बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है। इस तरह के एयरक्राफ्ट का यूज स्टैटिक टारगेट, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और हेवीली प्रोटेक्टेड मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक्स के लिए किया जाता है। आज भी मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक मेजर इशू बना हुआ है, क्योंकि अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एनर्जी सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, तीनों पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है और इसी वजह से दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं।